महलों का शहर कोलकाता। वैसे इस शहर की स्थापना कैसे हुई और इस शहर का कोई संस्थापक था या नहीं, इस बात की स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 4 शताब्दियों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चारनॉक ने हुगली नदी के किनारे बसे 3 दलदली गांवों सुतनुती, गोविंदपुर और कालिकाता पर नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें एक में मिला दिया। इस तरह एक शहर का जन्म हुआ जिसे कहा गया कलकत्ता, जो आधुनिक भारत में कहलाया कोलकाता। यह शहर जूट, अफीम और मलमल का एक समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था, जिसने विदेशियों, खोजकर्ताओं, व्यापारियों, विद्वानों और लेखकों के समूहों को समान रूप से आमंत्रित किया। यह शहर 1912 तक देश की राजधानी भी रहा। यह कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से, जिसमें 5 वर्षों तक क्रूर हत्याएं और नरसंहार हुए। उस वक्त भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उन दिनों कोलकाता में अमेरिकी सैनिकों की एक छावनी तैनात थी और उनके लिए मध्य कोलकाता में मीरू जॉनी गली के दोनों ओर एक भोजनालय यानी मेस बनाया गया था। युद्ध के पश्चात जब सैनिक भारत छोड़कर गए तो इस मेस को कलकत्ता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप दिया गया, जिसके बाद इन लाल इमारतों को शहर में रह रहे एंग्लो इंडियन समुदाय को किराए पर दे दिया गया, जो आज भी उसी कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू से दूर हेयर स्ट्रीट और बो बाजार पुलिस स्टेशन के बीच एक संकरी गली के किनारे शान से खड़ी है। लेकिन अब वो 7 ब्लॉकों वाला पुराना 3 मंजिला लाल मकानों का इलाका कोई मेस नहीं रहा, बल्कि अब ये 132 परिवारों का घर बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया बो बैरक के नाम से जानती है। और यहां रहने वाले 80% निवासी एंग्लो इंडियन हैं। यह बिल्डिंग भले ही समय के साथ पुरानी हो गई हो, लेकिन आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों के जरिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। बो बैरक, सेंट्रल एवेन्यू और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशनों से केवल 2 मिनट की पैदल दूरी पर है। ये फ्लैट, जो मूल रूप से एंग्लो इंडियन किराएदारों को किराए पर दिए जाते थे, अब उस विरासत को ये अपना चुके हैं। आज बो बैरक द्विजातीय परिवारों का घर है और इनमें से एक बड़ा प्रतिशत एंग्लो इंडियन का है। बो बैरक में रह रहे एंग्लो इंडियन की अपनी कहानी और इतिहास है। एंग्लो इंडियन ब्रिटिश और भारतीय वंश का एक मिश्रित नस्ल है और उनका इतिहास इस शहर से जुड़ा है। हालांकि वे शहर का अभिन्न अंग थे, फिर भी उनके तौर तरीके अंग्रेजों जैसे थे। कहा जाता है कि एक समय कोलकाता 50,000 से ज्यादा एंग्लो इंडियन लोगों का घर हुआ करता था। इन्होंने अपने पेशे और शिक्षा के क्षेत्रों में बेहतरीन मिसाल कायम किए, अब चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर खेल के मैदान। हालांकि उनमें से कुछ ही लोगों ने उच्च शिक्षा का विकल्प चुना। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए पद भी आरक्षित थे और उन्हें कई डिग्रियों की भी आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एंग्लो इंडियन एक मेहनती और लग्नशील समुदाय थे। उनकी भाषा कुछ हद तक अंग्रेजी और हिंदुस्तानी का मिश्रण थी, बिल्कुल उनकी जीवनशैली की तरह। एंग्लो इंडियन महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह काम करती थीं, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थीं। लेकिन अपनी नौकरियों और व्यवसाय के कारण इधर उधर रहने की वजह से एंग्लो इंडियन शायद ही कभी अपना घर बनाते थे। इस वजह से वे कोलकाता के कुछ प्रसिद्ध इलाकों, एस्प्लेनेड, रिपन स्ट्रीट, फ्री स्कूल स्ट्रीट और कई अन्य जगहों पर किराए पर रहते थे। बो बैरक उन्हीं में से एक था। 1950 का दशक आते आते ज्यादातर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग एक बदहाल शहर की साधारण गलियों में रहने के कारण एक तरह की कमी महसूस करने लगे। वहीं विदेश का मतलब था अतिरिक्त सुविधा और ज्यादा समृद्ध जीवनशैली, जिस वजह से कई एंग्लो इंडियन परिवारों ने विदेशों का रुख किया और वहीं जाकर बस गए, जिससे बो बैरक के निवासियों के भीतर निराशा ने घर कर लिया और इसकी वजह से पूरा बो बैरक मायूसी में डूब गया। हालांकि आज भी इन एंग्लो इंडियन का यहां से पलायन बदस्तूर जारी है। वहीं बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सीमा पार से बड़ी संख्या में लोग कोलकाता में आकर बस गए। कुछ साल बाद जब बांग्लादेश में युद्ध समाप्त हुआ तो इस्लामी वंशज भी बो बैरक में आकर रहने लगे। इस प्रकार हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और एंग्लो इंडियन सभी का बो बैरक एक घर बन गया। क्रिसमस और नए साल के जश्न के हफ्ते भर को छोड़ दें तो बो बैरक साल भर एक उदासी और खामोशी में डूबा रहता है। वहीं साल के अंत में जब क्रिसमस आता है तब यहां की रौनक देखने लायक होती है।
पूरे इलाके को चंचल रोशनी और रंगों के आभा मंडल खुद में लपेट लेती है। यह उल्लास बूढ़े और जवान सभी को एक साथ लाता है। नई पीढ़ी जो अपने परिवारों को छोड़कर विदेश में काम करने चले गए हैं, साल के इस सप्ताह में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए वापस आते हैं और जमकर जश्न मनाते हैं। बो बैरक से जुड़ी एक चीज काफी प्रसिद्ध है और वो है यहाँ का खाना, जिसमें शामिल है घर में बने केक, कुकीज और वाइन। आसपास घूमने आने वाला कोई भी यात्री यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद लिए बिना नहीं जाता। यहाँ जैन बरुआ उर्फ मोंटू की एक प्रसिद्ध बेकरी भी है जो त्योहारों के मौसम में लजीज मिठाइयां परोसती है। इसके साथ ही यहाँ के एंग्लो इंडियन और ईसाई परिवार सदियों से शराब बनाने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। आस पड़ोस की महिलाओं के लिए घर में बनी शराब बेचना एक रिवाज है। इसके साथ ही यहाँ के एंग्लो इंडियन परिवार बेशक बंगालियों की तरह मछली खाने के शौकीन हैं, लेकिन उनके घरों में आज भी खाना दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की कुकरी बुक से ही बनता है। यहाँ के निवासियों का सामाजिक जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल स्थानीय लोगों की पसंदीदा खेल हैं। यहाँ के निवासियों में पिछले 60 वर्षों से हॉकी के प्रति गहरा जुनून रहा है। यहाँ के निवासियों द्वारा बनाया गया क्लब बो यूनाइटेड क्लब नियमित रूप से हॉकी के टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसमें इस खेल के कुछ दिग्गज केशव दत्त, लेस्ली क्लॉडियस और गुरब्रक्स सिंह भी इन टूर्नामेंटों में हिस्सा ले चुके हैं। विश्व युद्ध के दिनों की याद दिलाती यह 1 एकड़ में फैला बो बैरक आज समय की मार झेल रहा है। अब यहाँ की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ अपने जोखिम पर रह रहे हैं। लाल और हरे रंग के ईंटों से बने इस इमारत में 1, 2 और 3 बेडरूम वाले फ्लैट हैं, जिसमें केवल 40 मिनट के लिए पानी आता है। यहाँ की सफाई के लिए सरकार की तरफ से सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि जब से ये घोषणा हुई है कि बो बैरक के घर असुरक्षित हो चुके हैं, तब से एक बहस शुरू हो गई है कि सरकार द्वारा यहाँ रह रहे एंग्लो इंडियन समुदायों को कहीं और रहने की जगह दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ के बुजुर्ग अब यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। यहाँ के परिवार सरकार से मदद चाहते हैं, लेकिन विस्थापन के लिए नहीं, बल्कि जर्जर हो चुके इन इमारतों के मरम्मत के लिए। दरअसल बो बैरक केवल एक जगह नहीं है, बल्कि इस शहर से जुड़ी एक धरोहर है, जो इस शहर की संस्कृति से जुड़ी है। साथ ही एंग्लो इंडियन परिवार अब इस शहर के कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सालों साल में ऐसा होता गया। वैसे एंग्लो इंडियन निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और पलायन को रोकने के लिए बो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनके लिए इलाके में हलवाई, लकड़ी के सामान और अन्य सामानों की दुकानों के अलावा कुछ दुकानें भी खोली गई हैं। बावजूद इसके कोलकाता का यह हिस्सा दम तोड़ रहा है। हम सभी ने अपने बचपन में परियों की कहानियों में छोटे छोटे आत्मनिर्भर गांवों के बारे में पढ़ा है, जहां लोग जीवन का जश्न मनाते थे और संतोष से रहते थे, जहां प्रेम और सद्भाव का वातावरण बसता था। बो बैरक हमारे सपनों का एक ऐसा ही गांव है। इस जगह का जीवन केवल इसके समृद्ध इतिहास या उत्सवों में ही नहीं रचा बसा है, बल्कि इसकी आत्मा यहाँ के लोगों में बसती है। इस जगह में एक प्राचीन आकर्षण है और कोई भी यहाँ मार्मिक संगीत की धुनों और बुजुर्गों की खिलखिलाहट के बीच एक सुकून भरी शाम बिता सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हाइप को जरूर प्रेस करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।